आमना साहब मुझे बताइए कि 17 तारीख को आपके द्वारा आयोजन किया गया है तिरंगा रैली का। किस तरह का आयोजन रहेगा? सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी इस फोरम के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुस्तान के सैनिकों ने, आर्म फोर्सेस ने जो अतुलनीय पराक्रम किया, जो जिस अचूकता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनका सम्मान करने के लिए, सैनिकों के हौसला अफजाई के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। चंद्रपुर में भी 17 तारीख को शनिवार यानी कल शाम को 5 बजे शिवाजी चौक से ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की है कि समाज का हर तबका, हर वर्ग, हर संगठना इसमें शामिल हो रही है। लगभग 200 के ऊपर संगठनाएं इसमें शामिल होने वाली है और 51 फुट का हम लोग एक तिरंगा हर संगठना को दे रहे हैं। वो अपना संगठना अपने बैनर के साथ में सम्मिलित होने वाली है। मुझे इस बात का, आप लोग नागपुर से आए, विश्वास है कि शायद ये विदर्भ की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा होने जा रही है। 5 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा होने की संभावना है। अभी हमने जिला प्रशासन के साथ में भी बैठक की। आपके माध्यम से मेरी यही विनंती है चंद्रपुर की जनता को और सारी जनता को कि सैनिकों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए इस तिरंगा यात्रा में चंद्रपुर में शामिल हो। और जहाँ जहाँ भी तिरंगा यात्राएं होती होगी, ये सब पक्ष भेद, धर्म भेद, जाति भेद को भूलकर सैनिकों को ने जो अतुलनीय पराक्रम किया, उनके हौसला अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा में सहभागी हो, ऐसी मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। जय हिंद। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जाति न्याय जनगणना का जो निर्णय लिया है, बहुत सराहनीय निर्णय है। सभी उसकी यानी कि ये कर रहे हैं, खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे? ये सही है कि 1931 के बाद में जनगणनाएं हुई, लेकिन जात न्याय जनगणना हुई नहीं थी। जैसा कि आप सब जन जानते हैं कि सभी देश में एक बड़े प्रमाण में सभी जातियों को अपनी संख्या कितनी है उसकी एक इंपीरियल डाटा होना चाहिए। और जिस इंपीरियल डाटा के माध्यम से सरकार उस वर्ग को लिए जो योजनाएं बनानी है, उनकी हिस्सेदारी देनी है, उसके लिए वो डाटा की आवश्यकता थी। ये जनगणना हो, ऐसी सारे देशवासियों की मांग थी। और नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं बड़े आदरपूर्वक धन्यवाद कहेंगे हम कि उन्होंने ये जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। और इस फैसले से जो पिछड़े रह गए, जो अति पिछड़े रह गए, उनको भी न्याय देने के लिए ये जनगणना सहायक साबित होगी। स्वराज संगठन के जो चुनाव है वो आने वाले 4 महीने में ले, ऐसा आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकारें ये हमेशा ही चुनाव से चुनी जानी चाहिए। डेमोक्रेसी में सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी सरकार के माध्यम से काम चले, यही लोकशाही है। लेकिन कुछ कोर्ट के आदेश की वजह से ये सारा रुक गया था। अभी कोर्ट ने कहा है, माननीय न्यायालय ने, कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हो और सभी पार्टियां इसके लिए तैयार है। इस निर्णय का भी स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से साधारणतः अक्टूबर तक के चुनाव होंगे, ऐसा एक दिख रहा है। बरसात आने वाली है, अभी जो काला है ये बहुत पीक पे जाने वाला है। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। चंद्रपुर नंबर 1 पे आता है गर्मी के मामले में। क्या एक देखिए, चंद्रपुर गर्मी का नंबर इसमें आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से झाड़ यानी गर्मी कम होती है, लेकिन चंद्रपुर तो 42% फॉरेस्ट कवरिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है। चंद्रपुर में वन आच्छादन 42% है। इसके बावजूद भी यहाँ पे 48 डिग्री जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला भी कुछ दिनों पहले आपने सुना है। इसके लिए 2 कारण हैं, नैसर्गिक रूप से तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी का जो निर्माण होता है, यानी एक हम लोग पावर प्लांट बनाते हैं। यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े प्रमाण में कोयला जलाया जाता है। यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री है। ये सारे इंडस्ट्री में जो कोल बर्निंग होती है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर है। इसके लिए निश्चित रूप से और कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। यहाँ का जो पोल्यूशन है वो कम करने की भी आवश्यकता है। उसकी उपाय योजना पे चल रहा है, लेकिन जो प्रमाण जो उसके परिणाम हासिल होने को ना, वो कुछ ध्यान में नजर नहीं आ रहा।
जी भाजपा ने राज्य भर में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की है, चुनाव कराए मंडल अध्यक्ष के बाद में जिलाध्यक्ष, लेकिन चंद्रपुर में अभी भी वेटिंग पर है और कहा जाता है कि आमदार जोरगेवार जी के प्रभाव की वजह से चंद्रपुर में वेटिंग चल रही है, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। 56 जगह होगा है, 22 जगह अभी होना बाकी है और लगभग वो भी प्रक्रिया होती है। देखिए, एक पार्टी चलाते वक्त में सारी बातों का विचार किया जाता है और निश्चित रूप से चंद्रपुर में एक अपना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। इस समय में 5 आमदार चुनकर आए हैं, हमने लोकसभा गंवाई है, तो लोकसभा भी कैसी हासिल हो और उर्वरित जो एक बचा हुआ आमदार है वो भी कैसा हो, इस दृष्टिकोण से पार्टी सोच रही है। और इसमें मैं तो यहाँ पे अभी मेरा प्रवेश हुआ है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात यह है कि भाई सभी को लेकर चले, संगठन आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से ये निर्णय बाकी है, जल्दी वो निर्णय आ जाए। बीते समय में ये हुआ अर्थसंकल्प हुआ, उसमें आपने बहुत सारे मुद्दे रखे, विकास के दृष्टिकोण से कौन कौन से मुद्दे रखे थे और किस तरह का विकास आप चंद्रपुर को देना चाहते हैं? देखिए कि एक लोक प्रतिनिधि के नाते हमेशा से ही किसी को भी लगता है कि भाई हम लोग जिस काम के लिए हमें भेजा गया है जनता ने, वो विकास का काम होना चाहिए। हमारा भी यही प्रयास रहा। पिछले टर्म में मैं निर्दलीय के रूप में रहा और मुझे बड़ा खुशी है कि मैं उस समय में बहुत बड़ा निधि अपने विकास, अपने मतदार संघ के लिए ला पाया। अगर आपने कहा कि चंद्रपुर का डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में ये चंद्रपुर ये टूरिज़्म का हब बने, ऐसी मेरी कोशिश है। और टूरिज़्म का हब बनने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो सारी चीज़ें हमारे पास में। दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म होता है वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होता है। तो यहाँ पे महाकाली मंदिर है, 550 साल पुराना मंदिर है, तो उसको भी देश भर से उसके माता के भक्त है मानने वाले, इसलिए हम लोग एक माता महाकाली के विकास के आराखड़े को 272 करोड़ रुपए का जो बनाया है उसको मंजूरी राज्य सरकार देने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर सोशल टूरिज़्म होता है, दूसरा नंबर का टूरिज़्म, जहाँ एखादा व्यक्ति, एखादी सामाजिक घटना होती है। हमारे दुनिया में केवल 2 जगह दीक्षा भूमि है, दीक्षा दी गई है, एक नागपुर में दीक्षा भूमि है, दूसरी चंद्रपुर में दीक्षा भूमि है। नागपुर के दीक्षा भूमि का विकास हुआ, चंद्रपुर के दीक्षा भूमि का विकास हुआ नहीं है। इसलिए चंद्रपुर के दीक्षा भूमि के लिए विकास के लिए हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। 56 करोड़ रुपए का विकास हो चुका है, यानी एक पहले टप्पे का काम चालू हो गया है, दूसरे टप्पे का भी काम शुरू होगा, वो भी एक है। तीसरा, वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे टूरिज़्म होना चाहिए। ताड़ोबा के माध्यम से बहुत बड़ा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, तो 2.25 लाख पर्यटक आते हैं, उन 2.25 लाख पर्यटक आके ताड़ोबा देखकर चले जाते हैं, लेकिन उसका चंद्रपुर और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट को उसका उतना फ़ायदा नहीं होता, इकोनॉमी आपकी बूस्ट नहीं होती। इसलिए हमने 400 एकड़ जगह में 287 करोड़ रुपए की टाइगर सफारी मंजूर की है। ये टाइगर सफारी में टाइगर तो रहेंगे खुले तौर पे, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी है, जिसमें करीब 22 से 24 बाघ जिनको रेस्क्यू किया गया है वो भी यहाँ पे रहेंगे। एक जू भी बनाने का हमारे मन में है, जिससे ये सारा टूरिज़्म बढ़ेगा। चौथी बात यहाँ पे, और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल पुरातत्व विभाग का बड़ा ये है, यहाँ का एक पूरा गाँव ऐसा तटबंदी किया हुआ है, तो आर्कोलॉजिकल टूरिज़्म बढ़े। यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग की एक्टिविटी होती थी, अभी अंडरग्राउंड माइनिंग बंद हो गई है, तो उस अंडरग्राउंड माइनिंग को भी टूरिज़्म के तौर पर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। इसलिए चंद्रपुर जिला टूरिज़्म का हब बने। ये यहाँ पे जियोग्राफिकली ये महाराष्ट्र के देश के मध्य में बैठा हुआ जिला है, देश के मध्य में। तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी सारा अच्छा रहने की वजह से एक बहुत अच्छा टूरिज़्म हब बने, इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास चल रहा है। रोजगार के दृष्टिकोण से क्या आपने देखो, रोजगार ये सबसे ज़्यादा, अगर आपने कहा कि दुनिया में रोजगार देने वाला एग्रीकल्चर के बाद में अगर कोई दूसरी चीज़ नंबर आता है तो वह टूरिज़्म आता है। अगर एक टूरिस्ट आता है तो 50 आदमी की जेब में पैसे जाते हैं। इसलिए टूरिज़्म को अगर बढ़ावा मिलेगा तो नेचुरली यहाँ पे बहुत बड़े प्रमाण में एम्प्लॉयमेंट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। ये इसीलिए हम लोग इसको करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे चंद्रपुर गढ़चिरौली में जिले में आ रहा है। जो आयरन ओर जो हमको मिला है, बहुत अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर हमको मिलने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे चंद्रपुर में आ रही है। 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भविष्य में यहाँ आने जा रहा है, तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हमारा एक सर्च चालू है, 25 से 30 हज़ार एकड़ जगह में एक नए MIDC का निर्माण होने जा रहा है, और मैं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का बड़ा धन्यवाद करूंगा कि वो भी इस जिले के सुपुत्र है, उनका भी बड़ा ध्यान है। और केवल
यहाँ का इस चंद्रपुर का बुनियादी विकास हो, यहाँ पे सभी बातें मौजूद हो, इस दृष्टिकोण से भी हमारा प्रयास होने वाला है। साथ ही साथ ये हमारा एजुकेशनल और हॉस्पिटल यानी वो भी एक यहाँ पे बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा है। 1000 से ज़्यादा बेड यहाँ पे उपलब्ध होने वाला है। तो जो हेल्थ टूरिज्म है वो भी यहाँ पे बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारे प्रयास चल रहे हैं। चैनल के माध्यम से आपको जो आपकी जनता देख रही है, आपके मतदार बंधु देख रहे हैं, उनको क्या एक प्यारा भरा संदेश आप करेंगे? पैगाम यही है कि हर इंसान ने अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साधारणतः डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है, लेकिन हम अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूकता दिखाते हुए जो बताया गया है, जो अपेक्षित है, वैसा वर्तन करें तो ये देश आगे बढ़ा ही है और आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में देश तो चलिए, 3 नंबर की इकोनॉमी हो ही गया है।